My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर है 11 और नेम है चैप्टर का कैश बुक। और आज हम करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैश बुक और वो है एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक। अगर हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, कैश बुक को मेंटेन करने के फायदे या लाभ कौन कौन से। देखिए, कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक एक अपने आप में एक जर्नल है और अपने आप में ही लेजर है, क्योंकि आप जानते हैं कैश बुक एक सेपरेट बुक है। जब हम कैश बुक बनाई जाती है तो उसमें हमें अलग से जर्नल या अलग से लेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जी हाँ, क्योंकि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है जहां पर हम ओरिजिनल एंट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस दे देते हैं, उसके बाद ना हमें लेजर की जरूरत पड़ती है ना हमें जर्नल की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में जर्नल और अपने आप में लेजर दोनों ही है। जब कैश बुक मेंटेन की जाती है मेरे बच्चों, तो कैश अकाउंट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये रिप्रेजेंट कर देती है सारे कैश को, डेली कितना कैश रिसिप्ट हो रहा है, डेली कितनी कैश पेमेंट जा रही है, ये सब कुछ शो कर देती है। इसलिए लेजर में कैश अकाउंट अलग से खोलना नहीं पड़ता। मेरे बच्चों, दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा फायदा है ये कैश के बैलेंस को और बैंक के बैलेंस को दोनों को शो कर सकती है। मेरे बच्चों, कैश बुक 4 प्रकार की होती है: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। बैंक नहीं लेंगे तो कैश के साथ डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर हो सकते हैं। और ट्रिपल कैश बुक में तो कैश का भी, बैंक का भी और डिस्काउंट का भी कॉलम बनाया जा सकता है। तो मेरे बच्चों, यहां पर कैश बुक जब मेंटेन कर ली जाती है तो कैश और बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें आसानी से एंट्री दी जा सकती है इस बुक के अंदर और उन्हें आसानी से देखा भी जा सकता है। जी हाँ, डेली बेसिस पर उसके क्लोजिंग बैलेंस को जाना जा सकता है। जब कैश बुक बना ली जाती है मेरे बच्चों, तो एक बिजनेसमैन इस काबिल हो जाता है, एक बिजनेसमैन इतना सक्षम हो जाता है, इतना इनेबल हो जाता है कि वो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, उसके कैश इन हैंड कितना है उसके पास, अर्थात उसके शॉप के गले में, उसकी शॉप के कैश बॉक्स में कैश कितना है वो ये जान सकता है। या फिर ये जान सकता है कैश एट बैंक, अर्थात बैंक में कैश का बैलेंस कितना है, बैंक में कितना कैश है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर किसी भी डेट को वो उसका बैलेंस जो है वो जान सकता है, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड बना हुआ होता है। कैश बुक में डे वाइज रिकॉर्ड बना हुआ होता है कि इतना हमारा कैश बैलेंस निकल रहा है, इतना हमारा बैंक बैलेंस निकल रहा है। चौथा एडवांटेज क्या है? कैश बुक जब बना ली जाती है, कैश बुक इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, ये बनाई जाती है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द डेली कैश रिसिप्ट्स, डेली कैश कितना आ रहा है, एंड डेली कैश पेमेंट, और डेली कैश की पेमेंट्स कितनी हो रही है मेरे बच्चों। और पांचवा एडवांटेज है, सिंस कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन लेजर, क्योंकि कैश अकाउंट लेजर में खुलता ही नहीं है। ये जो मेरी आपकी कैश बुक है, ये कैश बुक अपने आप में जर्नल है, अपने आप में लेजर है, सारी चीजों को खुद रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है, सारे कैश बैलेंसेस को, बैंक बैलेंसेस को, डिस्काउंट्स को ये शो कर सकती है। और इससे जो है लेजर अकाउंट में एक भारी भरकम कैश अकाउंट जैसा अकाउंट बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। फिर बता रहा हूं बेटा, जब ये कैश बुक बन जाती है तो हमें लेजर में ज्यादा बड़ा वॉल्यूम वाला, टू वॉल्यूमिनस यानी बहुत बड़ी वॉल्यूमिनस वाला एक लेजर अकाउंट हम बनाने से बच जाते हैं। बेटा, ये थे इसके 5 एडवांटेज जो मैंने आपको बता दिए कि अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक बनाते हैं तो आपको ये 5 फायदे हो सकते हैं।